अस्सलाम वालेकुम। आज जी बनने जा रही है कश्मीरी होटलों की स्पेशल दाल, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है और कश्मीरियों में ये बहुत ही फेमस है। चलिए जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हाफ़ कप आपने ऑयल लेना है और एक बड़ी प्याज आपने ऑयल के अंदर ऐड कर देनी है। प्याज को आपने मीडियम आंच पे हल्का हल्का करके फ्राई कर लेना है। प्याज को फ्राई होते होते 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकती हैं लाइट गोल्डन सा इसके अंदर कलर आना शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी प्याज के अंदर थोड़ा थोड़ा वाइट वाइट पार्ट है। लेकिन इसके लिए हम इसको अभी मज़ीद थोड़ा सा भूनेंगे। जिस तरह कौरमे की प्याज होती है उसी तरीके से हमने इसी प्याज को भी अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा 3 से 4 मिनट के बाद ये देखिए इसकी कंडीशन कितनी ज़बरदस्त प्याज हो चुका है, ब्राउन सा। अब इसी स्टेज पे आके आपने थोड़ा सा 3 से 4 चम्मच जो है पानी के ऐड कर देने, ताकि ये जो प्याज है इसकी कुकिंग का अमल यहीं पे रुक जाए, इससे ज़्यादा इसका कलर डार्क ना हो। ये आपने आहिस्ता आहिस्ता हल्का हल्का पानी डालते जाना और ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है। अब इसमें बारी है अदरक लहसुन की। 2 से 3 टेबलस्पून भर के आपने अदरक लहसुन के ऐड कर देने। इसके अंदर 2 सब्ज़ मिर्चें थी। इसमें आपने अदरक लहसुन ग्राइंड किया था, उसके साइडों पे अक्सर लग जाता है। उसके अंदर आपने पानी डाल के इसको अदरक लहसुन का पानी बनाकर आपने ये दाल के अंदर और ये जो मसाला ना इसके साथ बनाई करनी है। इससे बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है। और ये बहुत ही होटलों में ये जो कश्मीरी दाल जो बनाते हैं, ये अदरक लहसुन का पानी डाल के आहिस्ता आहिस्ता पहले ये मसाले को भूनते हैं, उसके बाद दाल को भी इसी अदरक लहसुन से पानी से भून लेते हैं। अब दी आ गई बारी पाउडर मसालों की। ये हाफ़ टी स्पून आपने हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक और थोड़ा सा पानी अदरक लहसुन वाला डाल के इसे मिक्स कर देना है। और अब इसको भी तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए आपने भून लेना है। जैसे जैसे आप पानी डालते जाएंगे ये देखिए मसाले का जो प्याज का जो कलर है वो भी अच्छा निकलता आएगा, और दूसरा जो प्याज है वो आहिस्ता आहिस्ता ग्राइंड करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और पानी में खुद ब खुद मसाला बन जाएगा। अब ये जी 1 पाव दाल है। दाल को आपने आधे घंटे के लिए भिगो कर साइड पे रख छोड़ना है, ताकि ये अच्छे से ज़रा थोड़ी सी नरम हो जाए। और इसको फिर मसाला जब पूरा अच्छे तरीके से बन जाएगा फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे। अब जी मसाले की तरफ आते हैं। 1 टेबलस्पून भर के आपने ज़ीरा इसके अंदर ऐड कर देना है और इसे मिक्स करें अच्छे तरीके से। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त आपके सामने मसाला तैयार हो रहा है। मसाले की अगर सही क्वांटिटी बनी होगी, जैसे अदरक लहसुन प्याज और टमाटर है, ये टमाटर जो है वह 2 अदद मैंने लिए हैं दरमियाने साइज़ के। इनको इस तरह मैंने क्यूब्स की शक्ल में काट लिया। इसी तरह आपने काट के इसके अंदर ऐड कर देना मसाले के अंदर। ये मसाला जितना अच्छे तरीके से भुना होगा और जितना इसके अंदर होगा ये अदरक लहसुन और प्याज की क्वांटिटी, उतना ही दाल के अंदर ग्रेवी सी बनेगी। ये है कि रूखी रूखी सी दाल नहीं बनेगी, वो अच्छी भी नहीं लगती बिल्कुल ही। और इस तरह इसके अंदर मसाला बनेगा तो बहुत ही ज़बरदस्त ये सारा कुछ रहेगा। 2 टेबलस्पून भर के मैंने दही के ऐड किए हैं, और ताकि ये इसके साथ अच्छे से इसकी बनाई हो, साथ में थोड़ा सा पानी डालना है और ये टमाटर इसके साथ ही गल जाएंगे। अब ये कवर लगा के हमने 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ देना है। अब आते हैं ख़ास जो इसके अंदर मसाला डलता है, वो है 1 टेबलस्पून भर के आपने सूखा धनिया लेना है। इसके अंदर 8 से 10 जो है वो काली साबुत गोल वाली मिर्चें लेनी हैं, और इसके अंदर हाफ़ टी स्पून सौंफ ऐड करनी है और 1 दालचीनी स्टिक ऐड करके आपने इसे अच्छे तरीके से ग्राइंड करके और ये इसके मसाले के अंदर लाजमी ऐड करना है। इससे इतना ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा दाल का निखर के, और जायका बहुत ही ज़बरदस्त। अब जी इसके अंदर जैसे ही 1 मिनट हो चुका है मसाला डालने के बाद, अब आप इसके अंदर माश दाल डालेंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करें और इसके भुनेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। ये देखिए सारा मसाला आपने अच्छे तरीके से इसे मिक्स करके और इसके अंदर डाल देना है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिले। अब जी इसके अंदर आपने ये देखिए थोड़ा सा चिकन पाउडर ऐड करना है। चिकन पाउडर डालने से इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा निकल के आएगा। अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं है तो आप 1 क्यूब्स जो कि चिकन की क्यूब्स होती है वो आप डाल दें इसके अंदर। और जी अब इसके ये देखिए दाल के ऊपर अब ऑयल आना शुरू हो चुका है। इसका मतलब है मसाला और जो
दाल है वो अच्छे तरीके से भुन रही है। और अब ये 3 से 4 मिनट के बाद देखें कंडीशन इसके ऊपर घी आना शुरू हो चुका है और दाल भुन चुकी है मुकम्मल तौर पे। अब आप इसके अंदर कुटी हुई मिर्च डाल लेंगे। हाफ़ टी स्पून भर के हमने इसके अंदर कुटी हुई मिर्च डाल लिया और इसे मिक्स करना है और इसके अंदर 2 गिलास भर के पानी के ऐड कर देने हैं। टोटल जो दाल भुनी है मसाले के साथ वो तकरीबन 5 मिनट था। इसके बाद आपने पानी ऐड कर देना है 2 गिलास और अब इसे प्रेशर लगा देना है आपने इसे 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के प्रेशर लगाने के बाद ये देखिए कि जब मैंने खोला तो ये दाल गल चुकी थी। अगर आपकी दाल में थोड़ी सी कसर हो पानी डाल के आपने इसे प्रेशर फिर लगा देना 5 मिनट के लिए। दाल जी गल चुकी है। अब मैंने 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे छोड़ दिया ताकि ऊपर इसके घी आ जाए। घी जब आ गया तो फिर मैंने ये देखिए कि एक कटोरी में डाले सर्व करने के लिए। इसके ऊपर सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें लेमन रखे और इंजॉय करें तंदूर की रोटी के साथ। खीरा काट लें, प्याज काट लें और साथ सलाद सर्व करें। साथ में दही की चटनी बना लें। मेरी होटलों की जान माश की दाल एक बार आपने ज़रूर इस तरीके से ट्राई करना है। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।